नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार बेग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेडी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार से संबंधित कुछ वैसे पॉइंट्स को लेके आया हूं जो एग्जाम के जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले इस पॉइंट्स को कवर अप करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। अर्थात ऐसा मान लीजिए कि ये आपका ब्रह्मा जी का लकीर है, 7 से 8 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। इसलिए आप इसको कंसस होकर देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम ये भी बताएंगे कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार एक परिचय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक में जो हम लोग को पढ़ेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं इसमें ये पॉइंट जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले ही हमारा बिहार है। बिहार का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि मैं बिहार के माध्यम से, बिहार के मैप के माध्यम से आपको एक टॉपिक बिहार एक परिचय, जिसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें आपका पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसीलिए याद रखिए कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़े। यदि आप बिहार की किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हमको सबसे पहले देखना है बिहार की जो स्थापना की गई थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब दिल्ली में राज दरबार लगा था तो उस समय ही बंगाल से प्रस्ताव रखा गया था कि बंगाल से जो है उड़ीसा का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र अलग कर दिया जाएगा। तो यही प्रस्ताव जो है 22 मार्च को पूर्ण रूप से अलग हो गया था, सब अपने अपने जगह व्यवस्थित हो गए थे। लेकिन कानूनी रूप से 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना मनाई गई थी। और आप लोग जानते होंगे बिहार दिवस 22 मार्च को इसीलिए ही मनाया जाता है, मतलब व्यवस्थित हो चुके थे 22 मार्च को ही, लेकिन कानूनी रूप से जो होता है उस माध्यम से जो है 1 अप्रैल 1912 को स्थापना किया गया था। तो हम लोग इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, आकृति। यदि आप लोग इस मैप को देखिएगा, इसका लास्ट छोर यदि मिला देते हैं, ये छोर हो गया इसका, एक स्ट्रक्चर के रूप में आप मिलाएं तो एक आयताकार नजर आएगा आपको। तो बिहार की इस मैप से ये पता चलता है कि बिहार की जो आकृति है वो एक आयताकार है, आयताकार आकृति है। देखिए, यदि बिहार है तो बिहार का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अभी हम इंडिया के मैप में देखें बिहार को, तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो वो एरिया क्या है? तो वो एरिया यदि हम लोग देखें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जो भारत के एरिया का, यदि हम बोले तो भारत की एरिया का 2.86% है। भारत में जो एरिया दिया गया है उसके एरिया का 2.86% है। तो एरिया कितना हो गया? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये बिहार का टोटल एरिया दिया गया है, 94,163। यदि हम क्षेत्रफल में भागीदारी बोले, अर्थात ये कि जो इंडिया है, इंडिया में बिहार का कितना परसेंटेज की भागीदारी है? तो 2.86% ही भागीदारी है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़े थे भारत एक परिचय में, मैंने ये बताया था, उससे भी बहुत ज्यादा हम लोग पॉइंट अभी रिलेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया आपका मैप में नॉर्थ वाला भाग, साउथ, ईस्ट और इस साइड वेस्ट, मतलब पश्चिम का भाग हो जाएगा, दक्षिण का भाग, ऊपर वाला जो होगा वो नेपाल का भाग होगा, और इस साइड जो आप देख रहे हैं, इस साइड आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, इस साइड आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि बिहार जो है उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड, जबकि पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यह 3 राज्य और 1 देश से घिरा हुआ है। तो इसका क्लियर हो गया इस पॉइंट को। तो देखते हैं आप,
ये हो गया आपका नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई है। नॉर्थ से साउथ की लंबाई यदि हम लोग देखें, आप सिंपल सा देखिए कि किसका लंबाई ज्यादा है, तो ये देख पा रहे होंगे इसका लंबाई ज्यादा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, तो इस वाले पॉइंट का लंबाई ज्यादा होगा, इसका लंबाई 483 किलोमीटर है। जबकि अब इसकी चौड़ाई बताई जाएगी नॉर्थ से लेके साउथ तक की, तो ये हो जाएगी 345। देखिए 345 348, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो लंबाई है वो कितनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया। नॉर्थ से साउथ की लंबाई देखा जाए तो कितना हो गया 345, जबकि यदि पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए तो लंबाई 483 किलोमीटर। अब आते हैं हम लोग औसत वर्षा पे। देखिए भारत में टोटल 38 जिले हैं, तो हर एक जगह बिहार राज्य में, जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में एक राज्य बिहार आता है और बिहार में 38 जिले हैं, तो सभी जगह समान रूप से बारिश वितरण नहीं होते, तो अलग अलग होते, लेकिन उसका एक एवरेज यदि निकाला जाए तो भारत में जो भारत के राज्य बिहार में एक एवरेज वर्षा जो होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। 112 सेंटीमीटर की एवरेज में वर्षा होती है। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए यदि आप लोग कभी भी स्टेशन गए होंगे तो देखे होंगे कि यदि मानते हैं कोई भी स्टेशन है, जैसे मानते हैं खगड़िया स्टेशन है, तो उसके जस्ट नीचे में यदि आप देखे होंगे तो वो एक डिस्टेंस दिया होगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो जो एरिया रहता है स्टेशन के वही उसी जगह से मेजर किया जाता है कि वहां समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है, ताकि उस व्यवस्था में उस एरिया में जो नल की सुविधाएं दी जाए, अर्थात सार्वजनिक नल की जो सुविधाएं दी जाए, उसके लिए रेशियो क्या है, कितने स्थल पे हम पानी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जो रेल यात्री करने वाले हैं, जो भी पैसेंजर्स है, उसको सुविधा मिल सके। तो उस एरिया में आपको देखिएगा तो वो एक एरिया में ये मिलेगा कि किस ऊंचाई पर क्या एवरेज है औसतन ऊंचाई समुद्र तल से। तो उसका भी हम चर्चा करें तो इसमें 2 पॉइंट लेंगे। हम यदि फीट में बताए तो 173 फीट हो जाएगा, लेकिन जब मीटर में हम चर्चा करें तो 53 मीटर हो जाएगा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हिट किया है सीधा सीधी आपको बीपीएससी 64 में पूछा गया है। बीपीएससी 64 में पूछा गया कुल जनसंख्या। यदि आप बिहार के हैं तो आप ये डेफिनेट कर लीजिए, जो भी आंकड़ा हम लिख रहे हैं उसको बिल्कुल याद कर लीजिए, और कोई भी बिहार का एग्जाम दीजिएगा जिससे 7 से 8 क्वेश्चन हूबहू आ जाएंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल देखिए और साथ साथ एक कॉपी कलम भी लेके रखिए और उसको आराम से राइट डाउन करें और उसको एक बार 2 बार रिवीजन भी करें। वीडियो भी एक बार 2 बार देखिए तो वो आसानी से याद हो जाएगा। यदि हम कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452। ये क्वेश्चन पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में 10,40,99,452 व्यक्ति हैं हमारे इस बिहार राज्य में। अब देखिए ये जो हम आंकड़ा बता रहे हैं, ये आंकड़ा जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये आंकड़ा 2011 के अनुसार है। चूंकि 2011 का आंकड़ा इसलिए उसके बाद जनगणना तो 2021 के एवरेज में ही होना था, 10 वर्ष के बाद होता है। तो आप सभी को पता होगा इस कोरोना काल में ये जनगणना स्टार्ट भी किया गया था लेकिन स्थगित कर दिया गया था। तो यही आंकड़ा एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब एक पॉइंट देखोगे जनसंख्या का 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि मैंने क्यों कहा, तो 10 की वृद्धि का मतलब ये हो जाता है कि 10 साल में वृद्धि कितना किया है, 10 साल में कितना परसेंटेज वृद्धि किया है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या का 10 की वृद्धि जो किया गया है 10 वर्षों में, वो किया गया है 25.1%। इस 10 वर्षों में जो एवरेज बनाया गया है कितना 25.1% किया गया। यदि हम एवरेज का बात करें तो एवरेज में मान लीजिए कि 10 साल हो जाएगा। अब 10 साल बाद टोटल में यदि हम 10 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। उसी के अनुसार से यहाँ इसको यदि हम देखते हैं कितना हो जाएगा 2.51 या इसको 2.54%। यदि औसत 10 की वृद्धि पूछा जाए तो 2.54 हो जाएगा, और यदि जनसंख्या का 10 की वृद्धि पूछा जाए तो 25.1%
हो जाएगा। अब देखते हैं बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या में प्रत्येक 10 वर्ष पे कुछ वृद्धि भी हुआ है और कुछ कमी भी हुआ है। तो बिहार में ही जो जिले हैं जिसमें 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा हुआ है वो एरिया आपका आता है मधेपुरा का। मधेपुरा बिहार का वह जिला है जहां पर 10 वर्ष में जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। यदि हम आंकड़ा बताएं तो लगभग 30.1%, लगभग 30.1% की वृद्धि हुई है। और यदि न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात की जाए, न्यूनतम मतलब बहुत कम, 10 वर्ष में बहुत कम वृद्धि की बात की जाए तो गोपालगंज का आपका क्षेत्र आएगा, गोपालगंज आएगा। गोपालगंज का क्षेत्र कितना है तो मात्र 19% है। अब इसको यदि मैप में हम देख ले तो मैप के हिसाब से इस एरिया में यदि आप आते हैं तो ये आपका गोपालगंज का क्षेत्र आता है। और इस साइड में आते हैं आप लोग तो पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण का क्षेत्र आता है। देखिए मैप यदि आपको याद है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा माइंड में रख पाएंगे। तो उम्मीद कीजिए, आप कोशिश कीजिए, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बिहार के पढ़ रहे हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो 3 मैप आपके पास बिल्कुल ही होना चाहिए। या आप किसी भी स्टेट के हैं तो उसका एक मैप आपके पास होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो है जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या का जिला, मतलब सर्वाधिक हम बोल सकते हैं कि अब देखिए जनसंख्या, तो जनसंख्या तो हमने 2-3 स्तर पे लिया है। अब जो जनसंख्या किस जिला में, मतलब ये कि 10,40,99,452 के एवरेज में हमारा जो बिहार की जनसंख्या है तो किस जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या। यदि हम इसकी जनसंख्या की बात करें, इसमें जनसंख्या की बात करें तो पटना का क्षेत्र आता है। पटना का क्षेत्र आता है जो लगभग 58,38,465, 58,38,465 के एवरेज में आता है। किसका तो पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या, पटना सबसे ज्यादा जनसंख्या है कितना तो 58,38,465। ये आंकड़ा देखिए, कुछ 1-2 पॉइंट आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आंकड़ा भी याद हो जाएगा। क्योंकि बिहार के हैं आप, एग्जाम बिहार के दे रहे हैं तो ये सब डाटा होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे कि एग्जाम का ट्रेंडिंग देखा जा रहा है उसके हिसाब से आपको देखा है कि आंकड़ा भी पूछा जा रहा है। ये आंकड़ा पूछा जा चुका है तो ये भी आंकड़ा पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं शायद पूछा जा सके, इसीलिए मैंने कोई भी पॉइंट को मिस आउट नहीं किया है। हर एक पॉइंट को कोशिश किया है ताकि सबका सब पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, वो भी आसानी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। अब न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका शेखपुरा का क्षेत्र। शेखपुरा एक जिला है। यदि इसकी जनसंख्या की बात करें तो 6,36,000 के अप्रोक्स में, 6,36,342, 6,36,342 के एवरेज में आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ये तो हो गया आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग। यदि वही हम क्षेत्रफल की बात कर ले, यदि क्षेत्रफल की बात कर ले कि क्षेत्रफल में अनुसार क्या होना चाहिए तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपका वो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण आप देख पा रहे होंगे। और न्यूनतम का बात किया जाए तो वो शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। अब शिवहर का क्षेत्र भी आपको मैप में देखना है। तो ये हो गया आपका वेस्ट चंपारण, तो इसको आप ले लीजिए साइड में। ये हो गया आपका पूर्वी चंपारण और ये हो गया आपका सीतामढ़ी। तो दोनों के गोद में है शिवहर। दोनों के गोद में कौन सा है तो दोनों के गोद में जो आपका शिवहर का क्षेत्र आ जाएगा। तो उम्मीद करती ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी किसके पास है पश्चिम चंपारण में, न्यूनतम शिवहर में। अब देखिए जो पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान बिहार का है, अर्थात कम जगह में ज्यादा संख्या रहने वाले। यदि हम 1 किलोमीटर का आंकड़ा ले तो 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और भारत में जो 28 राज्य है उस 28 राज्य में पहला स्थान बिहार का आता है। ये भी क्वेश्चन आपको 64वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है।
तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट को आप एक बार दो बार देखिए, रिवीजन कीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिवीजन करने ही पड़ेंगे और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हिट करेंगे एग्जाम में। तो एग्जाम में जाने से पहले भी जरूर देखिए और एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल माइंड में हिट हो जाएगा। मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखें, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसका है, तो बिहार राज्य का है। अब देखिए बिहार के बारे में थोड़ा चर्चा करें तो बिहार में यदि आपको एक चीज बताया जाए, यहाँ की ग्रामीण की संख्या, शहरी संख्या, जैसा कि आपको पता होगा, जैसे कि बताया ग्राम में, गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अर्थात गांव की जो रहने वाले संख्या है वो 88.7% है। देखिए आप मैथ के लिए स्टूडेंट है तो आप कैलकुलेशन करके इसका संख्या निकाल सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा आसान रहेगा, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन तब भी यदि एक आंकड़ा लिया जाए तो 9,23,41,000 के अप्रोक्स में, 9,23,41,000 के अनुमान में आपका ग्राम में अर्थात गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, 9 करोड़ के अप्रोक्स में, ऐसे रखिए। और शहरी का यदि हम बात कर ले तो मात्र देख रहे 88.7% हो गया, तो शहरी हो गया आपका 11.33%। अब 11.33 को यदि आप तोड़ लीजिएगा तो लगभग आपको 1,17,00,000 के अप्रोक्स में जानकारी प्राप्त होगा। यदि लिखना होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अभी हम इसका गांव का बात करें तो 9,23,00,000, 9,23,00,000, और इसमें यदि करें तो 1,17,00,000। ये आपका होगा शहर में रहने वाले कितने हैं, 1,17,00,000। परसेंटेज में यदि बात किया जाए तो 11.3%, 11.3%। और यदि आपको परसेंटेज में बात किया जाए तो 88.7%। और यदि संख्या में बात किया जाए तो लगभग 9,23,00,000 के अप्रोक्स में है। ये आंकड़ा बिल्कुल याद कर ले, वरना पछताइएगा। आप लोग बोलिएगा सर बोल रहे थे याद कर लेने के लिए, याद किए नहीं थे और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के चले आइएगा। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो SC ST को लेके है। SC ST का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसमें एक हमारे राज्य बिहार भी आते हैं। तो बिहार में जो है आपका यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। SC का मतलब हो गया आपका शेड्यूल कास्ट। SC का मतलब यदि आप देखिएगा, SC का शेड्यूल कास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति। और ST शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अब देखिए हमारे इस बिहार में जो है, अब इसकी बात की है SC की, तो बिहार में जो SC है टोटल अकॉर्डिंग में तो 15.75% है, जबकि ST की बात किया जाए तो 1.3% है। अर्थात बिहार में जो संख्या है आपको SC का वो 15.75% है और ST का मात्र 1.3% ही है। क्या? तो इससे बिहार राज्य में जो है अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है वो कितना है, 15.75, और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जो मात्रा है वो 1.3% है। अब देखते हैं किस बिहार की किस जिले में SC की संख्या ज्यादा है, ST की संख्या ज्यादा है, कम है। तो SC के लिए हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा जो है आपको गया के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा गया में पाया जाता है, लगभग 30%, 30.1% का आंकड़ा है, 30.1% का आंकड़ा है। तो अब देखिए हमने क्या लिया, SC में सबसे ज्यादा। यदि हम सबसे कम का यदि बात करें SC का बात हम कर रहे हैं, ST का नहीं। तो SC का यदि बात किया जाए तो आपको किशनगंज के क्षेत्र में SC बहुत कम मिलेगा, जबकि किशनगंज में आपको ST की मात्रा ज्यादा मिलेगा। अब इसको हम पहले अच्छे से समझा देते हैं ताकि और आपको आसान रहे। सबसे पहले हम ले रहे क्या, राज्य स्तर पे। राज्य में SC का जो संख्या है वो परसेंटेज में 15.75 है, जबकि ST की जो मात्रा है वो 1.3% ही है। अब SC जो है सबसे ज्यादा किस जिला में, तो गया में, कितना, 30%।
अब आ जाते हैं कहां पे हम लोग एसटी का बात। तो एसटी यदि देखते हैं तो एसटी सबसे ज्यादा कहां पे, तो किशनगंज में। एसटी सुब्डुअल ट्राइब्स जो है आपको वो आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे कहां पे, एसटी की बात करें हम लोग तो एसटी का सबसे ज्यादा, एससी में सबसे ज्यादा किस जिला में, तो गया में। कितना, 30.1%। एससी सबसे ज्यादा कहां पे, गया में। और सबसे कम का भी बात किया जाए तो एससी सबसे कम कहां पे आ जाता है, किशनगंज में एससी सबसे कम है। अब आते हैं हम लोग एसटी को लेके। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहां पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है, जबकि सबसे कम का बात किया जाए तो शिवहर में है। ये आंकड़ा समझ में आ गया आपको। देखिए एक बार फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं। एससी एसटी, एससी का मतलब हो गया सुडुअल कास्ट और एसटी का मतलब हुआ सुडुअल ट्राइब। तो एससी का मतलब अनुसूचित जाति, तो हमारे बिहार में गया जिला में एससी का संख्या ज्यादा है। और एसटी की बात करें तो एसटी सबसे ज्यादा जो है आपको पश्चिमी चंपारण में है और सबसे कम शिवहर में आता है। और एससी की बात करें तो एससी सबसे कम आपको किशनगंज के क्षेत्र में आएगा। कितना, तो 6.7%। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको एससी एसटी को लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। ये लिंगानुपात क्या होता है उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात करते हैं। अर्थात यहाँ प्रधानता पुरुषों को इसलिए दिया गया है क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अधिकांश आपको देखने को मिलेगा 95% पुरुषों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए हम लोग लिंगानुपात में हमेशा जो है पुरुषों की प्रधानता लेके चलते हैं। तो लिंगानुपात में पुरुष पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है। तो बिहार में भी हम चर्चा करें तो बिहार में जो लिंगानुपात है, और लिंगानुपात का आंकड़ा बोला जाए, अधिक राज्य में यदि हम चर्चा करें, भारत में 28 राज्य है, उस 28 राज्य में 24वां स्थान है, बिहार का 24वां स्थान है। जबकि यदि हम बात करें लिंगानुपात तो बिहार राज्य में 918 है लिंगानुपात, अर्थात 1000 पुरुष में 918 महिलाएं। यदि हम बच्चे की बात कर ले, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, देखिए 935 बटे 1000, ये हो गया आपका बच्चे का लिंगानुपात। अर्थात बिहार में जो 935 बच्चे हैं शिशु, किस पे, तो मेल पर, और ये फीमेल, मतलब मेल की संख्या कितना है, मेल की संख्या है 1000 तो फीमेल की है 935, बच्चे का ये रेशियो है। और स्टेट में हम बात करें तो 918 बटे 1000, अर्थात 1000 लड़का है और 918 जो है वो महिला है। ये क्लियर हो गया। इसी में मतलब भारत का भी देख लो, ये भी क्वेश्चन आपको जो है बीपीएससी के 65 में पूछा गया। इसमें हम पढ़ ले तो भारत से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो भारत में देखा जाए तो आपको 943 बटे 1000, 943 बटे 1000। अब चूंकि हम बिहार का पढ़ रहे हैं तो प्रमुख थोड़ा देखेंगे। लिंगानुपात में आप देखेंगे बिहार में कौन सा जिला लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, तो गोपालगंज जो है, गोपालगंज का एरिया जो देख पा रहे होंगे आप लोग, इसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 1021। अर्थात यहाँ पर जो है महिला से ज्यादा, पुरुष से ज्यादा महिला है। जबकि सबसे कम का यदि हम बात करें तो इस साइड में आपको मुंगेर देखने को मिलेगा। सबसे कम का यदि हम लोग बात करें तो ये मुंगेर का क्षेत्र आता है 86876, 876। सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है, मुंगेर का। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो गोपालगंज का। कितना, 1021 और इसका 976। ये सब आंकड़ा है, आपको याद ही रखने हैं और याद बिल्कुल अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, साक्षरता। जगह तो इसको देखते हैं साक्षरता। देखिए पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं। साक्षरता की बात करें तो बिहार सबसे नीचे है, बिहार का साक्षरता दर सबसे नीचे है। ये क्वेश्चन भी आपको 64 बीपीएससी में पूछा गया है। 64 साक्षरता की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको 64th बीपीएससी में पूछा गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो साक्षरता दर में बोले तो सबसे नीचे है, सबसे नीचे और निम्नतम में प्रथम है। अर्थात क्वेश्चन कैसे पूछा गया था ये
कि यहाँ जो साक्षरता दर है वो महिला जो साक्षरता दर है वो निम्नतम है किस राज्य का, निम्नतम में प्रथम स्थान हो जाएगा, और चूंकि अधिकतम में अधिकतम तो सबसे लास्ट में हम लोग चले जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा, ये आपको यहाँ साक्षरता करेगा। यदि हम राज्य की तुलना कर ले तो 35वां में हम चर्चा कर रहे हैं, 35वां स्थान है हमारा। लेकिन यदि हम इसमें सिर्फ चर्चा कर ले साक्षरता में, अब यहाँ पे हम सिंपल सा देखते हैं कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि साक्षरता वाला जो पॉइंट है वो एग्जाम पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है मे भी पूछा जा सके। तो हमने देख लिया 35वां स्थान है और बिहार सबसे नीचे में है। अब आते हैं बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसका ज्यादा साक्षरता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो साक्षरता आता है वो आपको रोहतास का आता है। किसका? तो रोहतास का सबसे ज्यादा साक्षरता है। वहीं पे पुरुष का भी है और महिलाओं का भी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि हम पुरुष की बात करें कि वहां पर जो साक्षरता है राज्य में जो कुल साक्षरता है पुरुष की, तो उसके हिसाब से आपको लगभग 73 पॉइंट, पुरुष की साक्षरता की बात करें तो 82%, पुरुष की बात करें तो 82.9% है, जबकि फीमेल की हम बात करें तो 63% है। 83.9% जो है आपको, इसको मैं लिख देता हूं, जैसे कि आपको मान लीजिए रोहतास का एरिया, देखिए इस साइड आपको जो रोहतास का साइड आ जाएगा, रोहतास का एरिया आ जाएगा कैमूर रोहतास, कैमूर और रोहतास। तो हम लेते हैं रोहतास। देखिए रोहतास में जो है मेल और फीमेल ये दोनों का अभी रेशियो देखा जाए, दोनों का सबसे अनुपात देखा जाए कि कितना ज्यादा साक्षर है, इसमें आपको साक्षर मिल जाएंगे कितने, तो 73.4%। रोहतास में मेल फीमेल ज्यादा है तो उसमें बोल सकते हैं रोहतास का साक्षरता दर कितना है, 73.4। यदि सिर्फ मेल का बात किया जाए, सिर्फ मेल का बात किया जाए तो लगभग आपको 82.9% है। कितना? 82.9% है, जबकि यदि महिला की बात किया जाए तो 63%। देखिए गौर कीजिए, हमने क्या कहा, बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, रोहतास। कितना? तो हम उसको देखेंगे 73.4%। और इसमें पुरुष की साक्षरता कितना है, 82.9%। यदि हम महिला साक्षरता की बात करें तो 63.0%। ये आंकड़ा है। अब हम लोग लेते हैं कि जैसे कि होगा आपका सबसे अधिक और सबसे कम में हम लोग चलते हैं। यदि मेल का बात करें तो मेल में सबसे कम पूर्णिया, पूर्णिया का जो क्षेत्र आता है आपको, पूर्णिया में सबसे कम लगभग 51%। कितना? 51% रेशियो है एजुकेशन का, 51.5%, 51.5% यदि आप लोग देखिएगा, 51.5 याद रखिए, 51.5 का जो आंकड़ा है वहां पूर्णिया में एजुकेशन है। मेल में सबसे कम भी है और मेल में भी सबसे कम कितना है, 50। यदि हम सबसे कम की बात करें पूर्णिया में, तो पूर्णिया में एजुकेशन जो है लगभग 51.5 है। अब इसमें पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष कितना है, 51.1% पूर्णिया का ही। यदि महिला की बात करें तो महिला में सबसे कम आपको जो है सहरसा में देखने को मिलेगा, सहरसा में लगभग 47%। चलिए इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। बिहार का कौन सा जिला, रोहतास में सबसे ज्यादा एजुकेशन है, कितना परसेंटेज, 73.4%। पुरुष कितना है, 82.9% और महिलाएं कितना है, 63.0%। यदि हम पुरुष साक्षरता में सबसे कम बोले तो पूर्णिया, पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है 51.5, लेकिन इसमें पुरुषों की प्रधानता है 51.1%। और सबसे कम जो है लड़की, जो है लड़की की ये है, लड़की लकड़ी, सॉरी माफ कीजिएगा, लकड़ी लड़की, लड़की जो है उसमें जो आप देख रहे हैं एजुकेशन साक्षरता, वो सहरसा में सबसे कम 47% है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार दो बार आप वीडियो को देखिए तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उसमें ये भी देखेंगे कि बिहार में जो है एमएलए की सीटों की संख्या क्या है और एमएलसी की संख्या कितनी है। साथ ही साथ देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या पे भी चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय मेधा दिवस, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मेधा दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग मनाते हैं।
अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो आपको 40 है। यदि हम राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करें तो 16 है। लोकसभा अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ? विधानसभा। तो विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, जबकि विधान परिषद का भी हम लोग बात करें तो 75 है। ऐसे पॉइंट को साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट होंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी तक के लिए इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।